आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसे सफर की जो शुरू तो हुआ था घर जाने के लिए, लेकिन पहुंच गया कहीं और। सोचिए जरा, रात तूफानी है और आखिरी बस है जो बस निकलने ही वाली है। क्या हो सकता है? बस यहीं से हमारी कहानी का वो माहौल बनना शुरू होता है ना, जो दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। तो कहानी का हीरो है तुषार। बेचारा ऑफिस में लेट हो गया और अब जोर की बारिश में भाग रहा है। आखिरी बस जो पकड़नी है। रात काफी हो चुकी थी, ऊपर से वो मूसलाधार बारिश, सफर और मुश्किल। तुषार गलियों में से भाग रहा है बस के पीछे, और बस बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर किसी तरह वो चलती बस में चढ़ी जाता है। बाल बाल बचा। अंदर आते ही जान में जान आई। देखा तो अरे, पूरी बस खाली। खैर, उसने अपनी वही कोने वाली सीट पकड़ ली। शायद सोचा होगा बारिश की वजह से आज भीड़ नहीं है, सब जल्दी निकल गए। लेकिन ये जो सुकून था ना, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। अब कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जो जो समझ से बिल्कुल बाहर है। सुकून की जगह अब एक अजीब सी उलझन लेने वाली है। तुषार थका हुआ था, तो बस कुछ पल के लिए उसकी आंख लग गई, और यहीं से सब कुछ अजीब होना शुरू होता है। सिर्फ 2 मिनट बाद जब वो आंखें खोलता है, तो देखता है कि जो बस अभी एकदम सन्नाटे में थी, अब खचाखच भरी हुई है। दिमाग में बस एक ही सवाल, ये सब लोग आए कहां से? मतलब अभी तो पिन ड्रॉप साइलेंस था और बस तो किसी बड़े स्टॉप पर रुकी भी नहीं। तो फिर ये भीड़ आई कहां से? और मामला तब और भी ज्यादा अजीब हो जाता है जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख फेर लगती है और खुलती है। एक और झटका, बस फिर से एकदम खाली। वो पूरी की पूरी भीड़ बिना किसी स्टॉप के, बिना किसी आवाज के, जैसे हवा में गायब हो गई हो। अब कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, और ये किरदार इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। पहली बार एक सीधी सीधी चेतावनी मिलती है। बस के उस सन्नाटे को अचानक एक तीखी गंध तोड़ती है, बीड़ी की। तुषार जैसे ही मुड़कर देखता है तो पाता है कि उसकी बगल वाली सीट पर एक बहुत ही बूढ़ा, झुर्रियों वाला आदमी बैठा है। और वो बूढ़ा आदमी एक बड़ी अजीब बात कहता है। वो दावा करता है कि वो पिछले 30 सालों से हर रात इसी बस में सफर कर रहा है। और फिर वो जो बात कहता है, वो सुनकर तुषार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, बेटा, आधी रात के बाद इस बस में कोई भी जीता जागता इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। वो बूढ़ा आदमी अपनी एक कहानी भी सुनाता है कि कैसे ठीक 1 साल पहले इसी बस पर उसने किसी साये को देखा था। अब तुषार ये सब सुनकर भी उसे कोई पुरानी कहानी या सपना समझकर टालने की कोशिश करता है। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां डर अपनी हदें पार करने वाला है। एक नई और कहीं ज्यादा खौफनाक मौजूदगी का एहसास होने वाला है। तुषार की आंख फिर खुलती है और उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वो बूढ़ा आदमी भी उसी भीड़ की तरह गायब हो चुका है। अब तुषार सच में अकेला है। तभी उसकी नजर सामने वाली सीट पर जाती है। एक आदमी बैठा है, लेकिन रात के 1 बजे इस वीरान बस में कौन अखबार पढ़ता है? और उस आदमी ने अपना चेहरा अखबार के पीछे ऐसे छिपा रखा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। अब वो पल आता है जो सब कुछ बदल देगा। वो आदमी बहुत धीरे धीरे अखबार नीचे करना शुरू करता है। तुषार की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो चेहरा देखने के लिए थोड़ा आगे होता है, और फिर अखबार नीचे गिरता है। और जो चेहरा सामने आता है वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक है। खून से सना हुआ चेहरा, एक कुचला हुआ सिर और खाली आंखें। ऐसी आंखें जिनमें जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां इस पूरे भयानक सफर का असली सच सामने आने वाला है। लेकिन तभी एक और अजीब बात होती है। उस आदमी का चेहरा अचानक एकदम नॉर्मल हो जाता है, और वो तुषार को देखकर बस इतना कहता है, अगर कुछ देखा है तो भूल जाओ, यहां मत रुको। और ये कहकर वो चलती बस से कूद जाता है। अब तुषार के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। वो बुरी तरह डर चुका है। जैसे ही अगला स्टॉप आता है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे बस से छलांग लगा देता है। बस किसी भी तरह इस खौफ से दूर भागना है। बस स्टॉप पर खड़े होकर हांफते हुए वो पलटकर उस बस को दूर जाते हुए देखता है, और तभी उसे वो दिखाई देता है जो सच है, बस का असली रूप। वो कोई बस नहीं थी, वो एक जली हुई बस का मलबा था, एक ढांचा, और उसकी खिड़कियों में बेजान भूतिया चेहरे दिख रहे थे। वही बूढ़ा आदमी जो उसे घूर रहा था, और अखबार वाला आदमी जिसके चेहरे पर एक हल्की सी डरावनी मुस्कान थी।
तो सवाल ये है कि उस रात बस में और कौन था? अगर वो बस और उसमें बैठे लोग एक हादसे का शिकार हो चुके थे, तो तुषार किसके साथ सफर कर रहा था?